छोड़ो लोग कदे राजा रा तो पर्सनल इंटरेस्ट होवेला बाबर रा जगह सिपाहिया बाबर रा दूता मेवात रे गांव गांव में घूमिया कि कोई तो मारी तरफ तैयार हो जावे मायूर को लाल एक आदमी ने तैयार कौन कर पाया कि कोई मांगी तरफ लड़न खातर तैयार हो जावे धरती में तासीर होया करे तासीर मारी तासीर कदी गद्दारी की कोनी रही। मन पतो है कि आप पढ़ लिया नहीं तो और पढ़ जो कि जगह भी कोई संसदरी भी गरिमा रे अंदर बैठ कर जे कोई आदमी बात कही कि सांगा जको है वो इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला लिए हो कोई सी बात कही शायद में तो आप तो पढ़ जो केवल इतिहास में थोड़ा पढ़ लीजो 15-20 मिनट को टाइम दीजियो आप दूध रो पानी कर देते हो कि आप जब भी पढ़ोगा ना तो आप पढ़ोगा इब्राहिम लोदी एक राजा है कि कठेरो राजा है। मैं हमेशा बड़ो मन अमूजनो लगे कि पूरा मध्यकाल को इतिहास पढ़ा जब भी पढ़ा कि भारत के राजा इब्राहिम लोदी भारत के राजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत मने लगे रे कठे थारी सल्तनत कठे थारो राज हो मालवम थारो राज हो कोनी गुजरात में थारो राज हो कोनी राजस्थान में थारो राज हो कोनी आज सल्तनत कट तक काम करती थारी आज दिल्ली को राज चालतो करता को दिल्ली को जो राजा इब्राहिम लोदी है बिकी राजधानी आगरा है आगरा राजधानी है बिकी आगरा 51 किलोमीटर दूर पड़ा है हमारो भरतपुर और भरतपुर में हमारा सांगा को राज है राजधानी 51 किलोमीटर दूर तक तो थारी चालती को नहीं और थे भारत का राजा बनेड़ा घूमता कटरा थे भारत का राजा। कोई पढ़े कि जगह इब्राहिम लोदी खातर कब है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ और बाबर ने बुलायो। मैं कई बार भाई साहब मन और लागे कि भारत को लोकतंत्र पिछले 78 साल में लोगों ने शिक्षा कौन दे पायो एमपी साहब पढ़ेड़ा भी तो कोनी शिक्षा व्यवस्था पर भी गौर करना चाहिए कि एमपी साहब ने पढ़ाऊं था एमपी साहब ने पढ़ाऊं था तो पतो चालतो कि 1517 में कोटा के अंदर एक लड़ाई उड़ी है खातोली की लड़ाई और भी खातोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी भयंकर तरीकों कुटेड़ हुए राणा सांगा को भी अगले साल इब्राहिम लोदी पाछो पंगो ले 1518 में वो बाड़ी की लड़ाई लड़ाए भाई साहब बाड़ी धौलपुर में पड़ा है बाड़ी धौलपुर में बट आगरो बहुत नजदीक पड़ा है 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा है और बाड़ी की लड़ाई में राणा सांगा चित्तौड़गढ़ आवे और चित्तौड़गढ़ आकर बाड़ी की लड़ाई इब्राहिम लोदी हरा देवे थे थारी राजधानी 60 किलोमीटर दूर खुद की इज्जत को नहीं बचा पा रहा कट्ठा का राजा आते कौन सा राजा है। मैं कई बार क्लास में पढ़ाऊं या आप जितना टाबर बैठा हो आप कोई बताओ देखे आप मेवाड़ का कितना टाबर है कौन कौन जगह मेवाड़ का उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद का अब मैंने बताओ आप जगह जगह मेवाड़ का टाबर है आप कौन धौलपुर गए है आज तक कौन धौलपुर देखियो वैसा हालात है कि आज भी मेवाड़ को कोई आदमी धौलपुर को जावे क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी कोनी रूट भी कोनी रिश्तेदारियां भी कोनी आया करती। आप सोचो कि आज के 500 साल पहले एक आदमी आपकी सेना लेके धौलपुर चले गए युद्ध जीतन खातर कहीं साम्राज्यवादी राजा रहे हो बोलो कि राजधानी के पास में जाके वो कूट गए मन और आप कहो कि बी इब्राहिम लोदीन जगन 1517 और 1518 में वो खातोली बाड़ी की लड़ाई का अंदर हरा के आगरा तक सीमित कर दियो हो बी इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला सी थोड़ी बहुत तो कोई पढ़ाई करता आगरा गंज जगह पड़े पीलिया खाड़ भी पीलिया खाड़ तक तो सांगो टैक्स लिया कर तो जब आगरा तक को टैक्स ही में लिया करता जब आगरा वाला खिलाफ तो बुलाने की कर जरूरत पड़ती। साहब किया पता चलो कि सांगा बुलाए हो बाबर ने तो कवे कि साहब बाबर आपकी डायरी के अंदर लिख के गए तो आपकी मान डाकण कौन कवे बाबर तो आई लिख सीने का वो बुलाए हो मतलब मैं यदि कोई हमारी डायरी में बात लिख दूं तो वो हिस्टोरिकल सोर्स है गे तो पिछले 78 साल में इतिहासकारों पर सवाल उठाना चाहिए कहीं पढ़ायो रे या थारा कहीं समझ में आयो कि बाबर एक आपको लिखे फिर दूसरी बड़ी बात कहीं था बाबर लिखो वालो तो कहीं था बाबर का कोई प्रूफ हो लो कोई चिट्ठी मिली कोई बाबर रेफरेंस दियो कि नहीं साहब बाबर आपने किताब में लिखो कि यहाँ से कोई बात हो रही है और मैं सारा दिन साची मान रहे बेटा और यूं भी बड़ी बात मन लगे कि जको सांगा बाबर ने बुलाए हो वो सांगा पासो बाबर लड़ रहे हो तो फिर वो बाबर क्यों लड़ रहे हैं जबकि खानवा की लड़ाई की बात करी जाए जबकि 17 मार्च 1527 की भी खानवा की लड़ाई ठीक एक महीने पहले बयाना के अंदर लड़ाई हो रही है और भी बयाना की लड़ाई के अंदर बाबर नहीं तो बुरी तरीके हराइड है जबकि कोई हद को नहीं कि बाबर की सेना खुद वापस जावन खातर तैयार होगी पर चूंकि ताबरान कभी इतिहास में बयाना पढ़ाई जो कोनी चूंकि आपने इतिहास के मुख्य धारा के अंदर बयाना कभी शामिल करी जो कोनी थे केवल खानवा तक एक राजा सीमित करके छोड़ दियो नहीं तो आ भी देखता कि वो बाबर भी सांगा खातर लिखो कि वो उत्तर भारत को सौ मोटो राजा है
तो थे बात तो कौन मानो, फिर बाबर की सारी बात मानो जो, तो आ बात भी मान लेनी चाहिए था ने। पर उल जलूल बात जकरे जीम आवे वो उठर कुछ ही विश्वमन कर सके, मन तो कई बार लगे कि आरा जवाब भी नहीं देना चाहिए। और एक कहे इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलायो, अरे थोड़ो बहुत तो पड़ता, इब्राहिम लोधी मरिया पछे बीरो पूरो परिवार सांगा की तरफ लड़ रहो, जकरे खिलाफ बुलायो बीरो पूरो परिवार लड़ क्या सके। खानवारी लड़ाई के अंदर महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी को भाई है वो तो सांगा के सागे कड़ियो बैठे। मन कई बार और लागे कि जब भी कोई यहाँ कहो है कि सांगा बुलाए है तो वो केवल सर सांगा के प्रति आप बात कौन कही है। मन कई बार लगे वो हमारे पूरे राजस्थान के खिलाफ आप बात कही, क्योंकि जब बाबरू लड़ा तो हमारे राजस्थान को कोई परिवार को नहीं जो लड़न खातर कौन गयो। मैं याद करूं हमारे अलवर का हसन खान मेवातीन समाचार भेजे बाबर कि तू मुसलमान है मैं मुसलमान हूं, आप दोनों मिल के लड़ा। हसन खान मेवाती को जवाब है कि बात धर्म की कोनी, बात धरती के, हिंदुस्तान के खिलाफ को दूसरों लड़ना सी जिसमें लड़चा। वो हसन खान मेवाती आपका 12,000 आदमी लेके भी खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ गयो, मर गयो, कट गयो, जूझ गयो, बावजूद वो बाबर की तरफ लड़न खातर कौन गयो। और हसन खान मेवाती छोड़ो, लोग कदे राजा रा तो पर्सनल इंटरेस्ट होवेला, बाबर रा जगह सिपाहिया, बाबर रा दूता, मेवात रे गांव गांव में घूमिया की कोई तो मारी तरफ तैयार हो जावे। मायूर को लाल एक आदमी तैयार कौन कर पाया कि कोई बांग की तरफ लड़न खातर तैयार हो जाए। धरती में तासीर होया करे, तासीर मारी तासीर कदी गद्दारी की कोनी रही। लोग मन काल कोई पूछता कि थे घनी बात करो राजस्थान में कि राजस्थान वाला यहाँ करो, राजस्थान वाला बिया करो, तो ये तो पुराने टाइम के इतिहास की बात है, मैं तो देखी को नहीं थे। तो वर्तमान में बताओ कहीं कहीं करो, तो मैं काल ही बताऊं तो कि बाकी पुरानी चीजें छोड़ो। भारत आजादी के बाद में सब मोटी जगह लड़ाई लड़ी है, 1971 की लड़ाई लड़ी है। भी 1971 की लड़ाई में देखो भारत हो वो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करिया, एक टुकड़ो बांग्लादेश कर दियो। कोई केवल बांग्लादेश वॉर में जाके पढ़ लीजियो कि बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मोर्चा खोली दिया है। एक मोर्चो जो खोली दियो वो ढाका बॉर्डर है, एक मोर्चो खोली दियो वो उत्तर असल पंजाब को बॉर्डर है, एक मोर्चो जो खोली दियो वो जैसलमेर को बॉर्डर है। फिर नोटिस कर जो बठारा सेनापति कौन कौन है, ये भी तीनों राजस्थान का, तो मान जो कि बांग्लादेश बनाने में सौ मोटो योगदान राजस्थान है वो भी टाइम। लोग घना कई बार कहे पाकिस्तान रे खिलाफ बोलो, चीन रे खिलाफ कहीं करो वो बताओ। मैं पाछो कया करूं, 1962 में चीन के साथ लड़ाई उड़े, दुर्भाग्यवश भारत भी युद्ध में हार गयो। कोई परिस्थिति आ रही है बोली बरे बीरा बावजूद भी लड़ाई रे अंदर एक रेजांगला की लड़ाई है। भी रेजांगला की चोटी पर केवल 120 फौजी बैठे हा, 120 फौजियों को जो मेजर है भी को नाम शैतान सिंह है, वो हमारे जोधपुर को हो। नीचे चाइना का 1300 फौजी आ रहा, नीचे चीन का 1300 फौजी आ रहा, मारा 120 फौजी चीन का 1300 फौजिया ने मारा है। जो लता मंगेशकर आपके गीत में गावे कि एक ने 10 को मारा, तो बा एक ने 10 को मारा, बा मारे खातर मैं हा जब एक आदमी 10 ने मार गया। शैतान सिंह की जो लाश मिली ना 62 का शैतान सिंह परमवीर चक्र है। शैतान सिंह की जब लाश मिली ना तो बांग दोनों हाथों पर गोलियां लगेड़ी है, आगे बांग बा स्टैंड गन रखेड़ी है, वो पैर के अंगूठों बिन दबा रहे हो, पैर के अंगूठों गोलियां चला रहे कहीं जुझारू रहे वो लोग, अंतिम टाइम तक झूंझ गयो। 62 में सब जगह हारे वाला पर रेजांगला के अंदर मैच जीता। मैं तो कई बार और कहूं कि टाबरान पढ़ाओ क्यों को नहीं आजादी रे बात रो इतिहास बान बताओ कि 62 के अंदर हार गया चीनू पर 67 में पाछो बदलो लियो। 67 में नाथुला के अंदर लड़ाई हुई, भी नाथुला की लड़ाई के अंदर मैं चीन ने वापस हरायो है, और भी नाथुला की लड़ाई में जो चीन ने वापस हरायो है, बिको जो अफसर है बिको नाम सगत सिंह है, वो राजस्थान के चूरू ग्रह नाल है, ओ पाछो राजस्थान है तारो। से और बात करो कि भारत पाकिस्तान और चीन हो तो लड़ाई हो रही है, आपने एक लड़ाई और हो रही है, गोवा अपनो पार्ट को नहीं आया कर दो। आज सारे टाबरन कदी पूछ लिया गर्मिया के टाइम में सारा आपा शॉर्ट कपड़ा पहन कर गोवा घूमन खातर चल जा, वो गोवा ई खातर गोवा भारत के अंदर मिल गयो कि बिन मिलान वालों वही पाछो सगत सिंह हो जो पुर्तगालिया गोवा छीन लियो 1961 के अंदर। सगत सिंह कई अफसर रहे हो सी कि सगत सिंह के खिलाफ पुर्तगाल के अंदर पोस्टर लगा कि जिंदा या मुर्दा, $10,000 देशा एक आदमी ने पकड़ के लेके आओ। कोई दुश्मन देश के सेनापति के खिलाफ जो पोस्टर लगा दिया तो वो एक राजस्थानी आदमी हो जो आपका पोस्टर लगवा गयो। तो कभी भी कोई राजस्थान के बारे में पूछा ना बिन कया करो कि थोड़ी आंखें रो चानड़ो बढ़ा, थोड़ा आंखें ने खोल, और वो पता लगा कि 700 लेकर अब तक की तो रिटर्न हिस्ट्री पड़ी है, पहला तुम्हें बताई कौन रहा कि राजस्थान कहीं करियो है, राजस्थान कहीं कौन करियो है। तो आपने कभी यहाँ कोई, मैं तो और सोचो कि आप टाबर उत्सव मनाओ, मैं तो चाहूं कि आप हंसता खेलता रहो हमेशा, आप रे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आप पढ़ो खूब सारा, आप खूब आगे बढ़ो। पर मैं पाछो चाहूं तो वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिंसा की तो कोई जगह को नहीं है।
गांधी जी कह के गया अहिंसा होनी चाहिए। मैं चाहूं तो कोई थारू 25-30 राजस्थान वाला इकट्ठा होके बे जगह एमपी साहब आ घर जाके एक एक फूल दे रहा हूं कि एमपी साहब थे संघा खिलाफ बोलिया तो कम कम संघा के बारे में पूरा देश पढ़ेगो, और पढ़ेगो तो अपने आप जान लेसी कि संघो कई चीज और कई चीज को ले। जवाब देवना पड़सी। देवता बे धोखिजिया करे जगह का भोपा लांठा होया करे है। आपा भोपा कमजोर होया ने जब आपने देवता पर कोई आंगली उठावे है, बा देवता ने मजबूत जद होसी आपा ने मजबूत होना पड़सी। ई खातिर ऐसा जगह लोग है बन जवाब देवनो सीखो। संसद रे 12 हजार खड़ा हो जो एमपी साहब आज एमपी साहब ने पूछ जो एमपी साहब कौन सी किताब पढ़ी, कम कम